ये सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश जी से और नीतीश जी के जो राजनीतिक दृष्टि है, उससे कहीं न कहीं छुटकारा चाहती है। क्योंकि नीतीश जी का जो हरकत है, सार्वजनिक जीवन में जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब नीतीश जी से मुक्ति का यही समय है। तो नीतीश जी से मुक्ति के लिए जब भाजपा के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो अब जनता दल यू ने उसी दबाव को कम करने के लिए इस तरह का शिगुफा छोड़ने का काम किया है कि वो पीएम मटेरियल है। भाई स्पष्ट रूप से एक बात समझ लीजिए, अब पीएम मटेरियल और पीएम का सपना जो लोग देख रहे हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए। अब बिहार और देश की जनता ऐसे लोगों को, ऐसे नेतृत्व को पसंद नहीं करती है जो महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करे। जो महिलाओं के प्रति उनका क्या सोच है वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बयान आया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब इस बयान के क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जेडीयू कोटे के मंत्री हैं ललन सिंह। जेडीयू बीजेपी मिलकर बिहार और केंद्र में सरकार चला रही है और इस बीच ये बयान आना जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर इसको समझने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। आरजेडी का क्या स्टैंड है, आरजेडी कैसे देख रही है इस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश जी से और नीतीश जी के जो राजनीतिक दृष्टि है, उससे कहीं न कहीं छुटकारा चाहती है। क्योंकि नीतीश जी का जो हरकत है, सार्वजनिक जीवन में जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब नीतीश जी से मुक्ति का यही समय है। तो नीतीश जी से मुक्ति के लिए जब भाजपा के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो अब जनता दल यू ने उसी दबाव को कम करने के लिए इस तरह का शिगुफा छोड़ने का काम किया है कि वो पीएम मटेरियल है। भाई स्पष्ट रूप से एक बात समझ लीजिए, अब पीएम मटेरियल और पीएम का सपना जो लोग देख रहे हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए। अब बिहार और देश की जनता ऐसे लोगों को, ऐसे नेतृत्व को पसंद नहीं करती है जो महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करे। जो महिलाओं के प्रति उनका क्या सोच है वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। और जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, महिलाओं के प्रति उनका जिस तरह का सोच रहा है, वो सोच कहीं न कहीं प्रमाणित हो गया। और महिला के प्रति इस तरह के व्यवहार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता की चुप्पी कहीं न कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब बिहार में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। बिहार में महिलाओं के साथ जब सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का दुर्व्यवहार करे, इस तरह का मानसिक प्रताड़ना दे। जो बच्ची कल डॉक्टर का डिग्री लेने के लिए आई थी, आप उसको डिग्री देने के बाद जिस तरह से ज़बरदस्ती, जबरी आपने उसके मुँह से हिजाब हटाने का काम किया, ये घोर निंदनीय कार्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफ़ी माँगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हँस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चीरहरण हो रहा है और खड़े होकर के जो लोग हैं, वो देख करके मुस्कुरा रहे थे। इस तरह के व्यवहार, इस तरह के कार्यों के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का चाल चरित्र, चेहरा सामने आ गया कि उनकी सोच महिलाओं के प्रति, महिलाओं के साथ किस तरह का है। आप कह रहे हैं दोनों तरफ से सहमत का खेल जारी है। एक तरफ बीजेपी उनको कुर्सी से हटाना चाह रही है और बीजेपी दबाव बना रही है, सिर्फ हटाना नहीं चाह रही, बीजेपी अब प्रेशर बनाने लगी है। और दूसरी तरफ जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान की तरफ से यह बयान दिलवाया गया है भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, हकीकत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अगली पारी में देखना नहीं चाह रही थी, लेकिन परिस्थिति जन्य कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हो गया, जो उन्होंने नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के विचारों के साथ जो जनता दल यू के नेता हैं, अब वो नए तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। जब चुनाव के पहले संजय झा जी से पूछा गया था कि निशांत कुमार राजनीति में आना चाहते हैं, उस पर आपका क्या सोच है, तो उन्होंने कहा था नीतीश जी का नेतृत्व सक्षम है, नीतीश जी सक्षम है और नीतीश जी लगातार नेतृत्व करते रहेंगे। लेकिन चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम हटा नहीं पाएंगे, तो उनको स्वास्थ्य कारणों से उनके मानसिक स्थिति का वर्णन करके ये अब हटाना चाहते हैं। इसीलिए अब संजय कुमार झा जी के माध्यम से ये कहलवाया जा रहा है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन तैयार है और निशांत कुमार नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हम निशांत के नेतृत्व में आगे का जनरेशन 100 वर्षों तक ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, आपका अपना कितना बरस रहेगा इसका कोई ठिकाना है? आप 6 महीना के बाद रहिएगा कि नहीं रहिएगा उस पद पर, जिस पद पर आप बैठ करके इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और अब 100 बरस का सपना दिखा रहे हैं। नहीं, आप लोगों भी जो कहा है जमा खान ने कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उसको तो ऐसे भी देखा जाता है कि आप लोगों को देखा जा सकता है कि आप लोगों को भी सिग्नल दे रहे हैं कि भाई पीएम मटेरियल हमको मानिए और पीएम पद के लिए हमको दावेदार मानिए, तब हम इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, वो हम पर क्यों इस तरह का बात करेंगे? हम लोगों ने तो पहले ही उनके बारे में बता दिया है, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता भी जानती है उनकी मानसिक स्थिति के संबंध में, और उनका जो व्यवहार अब महिलाओं के प्रति चल रहा है सार्वजनिक जीवन में, ये अब बताने के लिए काफी है कि वो राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं भाई जा सकता। राजनीति सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। विधान सभा और विधान परिषद में नीतीश कुमार ने जो टिप्पणी की थी, बाद में अपनी टिप्पणी के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। उस वक्त उनकी टिप्पणी के लिए, टिप्पणी पर तेजस्वी यादव ने उनका बचाव किया था। तो राजनीति में तो ये सारी चीजें होती हैं। आप देखिए जिस तरफ हैं उसके साथ हैं। देखिए कहा ही जाता है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, हवाओं का रुख जिधर का उधर के हम हैं। बड़ी फिट बैठती है ये लाइन सियासत के लिए। देखिए, आपको सियासत लगता है, लेकिन हमको ये लगता है कि सियासत ये नहीं है। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच जो नुरा कुश्ती का खेल है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नहीं तो आपके साथ भारतीय अब आने की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई हमारे साथ हम क्यों उनको लेंगे? हम्म, ये एक बात समझ लेना चाहिए, बिहार और बिहार की राजनीति में हम्म। वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपरिहार्य हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं है। चलिए, तो नीतीश कुमार बीजेपी की जरूरत हो सकते हैं, आरजेडी और इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।